अध्याय 48। आप उसे नहीं जानते। फिर ये फैंग ने यांग तियानहॉन को बैठने और पीने के लिए खींच लिया और कहा, अंकल आंटी, ये मैनेजर यांग है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जब सभी ने ये सुना तो श्री लियू और श्रीमती लियू भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और खड़े हो गए। हालांकि ये हुआन वहीं बैठी रही और उठी नहीं। यांग तियानहॉन ने खड़े हुए सभी लोगों की ओर देखा। हालांकि उनके शब्द विनम्र थे, फिर भी उन्हें काफी प्रसन्नता महसूस हुई। तभी उसने ये हुआन को वहां बैठे देखा। उसने सोचा कि यह बच्चा बहुत अशिक्षित है। यहाँ तक कि ये फैंग ने भी ये हुआन की अभिव्यक्ति देखी। बच्चों को विनम्र होना होगा। जब तुमने देखा कि मैनेजर यांग आया है तो तुम खड़े क्यों नहीं हुए? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें नहीं पढ़ाया? ये हुआन, जो खाना खा रहा था, उसने ये फैंग की ओर देखा और शांति से कहा, मुझे क्यों उठना चाहिए? इन शब्दों ने सभी को अजीब महसूस कराया। यांग तियानहॉन को भी खांसी हुई, थोड़ा दुखी महसूस हुआ। कुछ भी हो, वह इस होटल का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। यह अवश्यंभावी था कि एक बच्चे द्वारा इस तरह बात किए जाने पर उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। ये फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। अरुण तुम, इससे पहले कि वह बोल पाता, श्री लियू ने कहा, उसके साथ बहस मत करो। वह अभी भी जवान है। कुछ चीजें हैं जो वह नहीं समझता, इसलिए उसके लिए चीजें कठिन न बनाएं। ये सही है, ये सही है, श्रीमती लियू ने कहा। जब उन्होंने मिस्टर और मिसेज लियू को ये कहते हुए सुना तो सभी ने ये जुबान को जाने दिया। बैठने के बाद ये फैंग ने यांग तियानहॉन से कहा, भाई यांग, आप बहुत विनम्र हैं। आपने न केवल बिल माफ किया बल्कि इतनी अच्छी शराब की 2 बोतलें भी भेज दी। ठीक है, वास्तव में मैंने ऐसा नहीं किया। मैं दूसरों की उपलब्धियों का श्रेय लेने का साहस कैसे कर सकता हूँ? यांग तियानहॉन के बोलने के बाद हर कोई हैरान रह गया। आपका क्या मतलब है? मेरे बॉस ने मुझे ये काम करने का निर्देश दिया। जब यांग तियानहॉन ने यह बात कही तो हर कोई दंग रह गया। क्या उसके बॉस ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था? क्या वह जिनलिंग हुनको होटल के बॉस के बारे में बात कर रहा था? ये सुनने के बाद हर कोई दंग रह गया। यांग तियानहॉन ने आगे कहा, जब आप पहली बार अंदर आए तो हमारे बॉस ने आपको देखा और मुझे बिल माफ करने का निर्देश दिया। बाद में उसने कहा कि वह शराब भेज देगा। मेरे बॉस को आपके भोजन में खलल पड़ने का डर था और उन्होंने कहा कि वह बाद में आएंगे। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और पहले ड्रिंक मांगने आया। हाँ, राष्ट्रपति जी, आप वास्तव में अपनी ताकत छिपा रहे हैं। क्या तुमने मुझे अतीत में नहीं छेड़ा था? यदि आपका मेरे बॉस के साथ ऐसा रिश्ता है तो आपको मेरी तलाश क्यों करनी पड़ी? क्या इसका समाधान मेरे बॉस को कॉल करने से नहीं होगा? यांग तियानहॉन ने याद किया कि कैसे ये फैंग ने अतीत में उसका पक्ष लिया था और वह थोड़ा भ्रमित था। हालांकि वह अतीत में था, हो सकता है कि इस दौरान दोनों के बीच कुछ हुआ हो। ये उसका काम नहीं था। फिर उसने शराब का एक गिलास डाला। मुझे आपके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए पहले अपना पे खत्म करने दीजिए। शराब का गिलास खत्म करने के बाद ये फैंग मुस्कुराने लगा और उसका अहंकार बढ़ गया। उसने यांग तियानहॉन की ओर भी देखा। राष्ट्रपति यांग, क्या आपको 2 गिलास और नहीं पीने होंगे? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, यांग तियानहॉन की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदसूरत हो गई। हालांकि उनकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, मैं अतीत की गहराई नहीं जानता। प्रेसिडेंट ये, मुझे आपको फिर से टोस्ट करने दीजिए। इसके साथ ही यांग तियानहॉन ने अपना सिर उठाया और शराब पी ली। ठीक इसी समय बाहर से आवाज आई, बॉस सन, तुम सच में बेईमान हो। आप मिस्टर ये को पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आपने हमें नहीं बताया। क्या इससे यह नहीं पता चलता कि हमने मिस्टर ये की उपेक्षा की है? बाहर एक आदमी बोला। जैसे ही वह बोल रहा था, उसकी नज़र जिनलिंग हुनको होटल के बॉस सन जिटेंग पर पड़ी, जो सामने खड़ा था। वह बस गुस्से में था। क्या बकवास है? वह सचमुच क्रूर था। उसने मिस्टर ये को देखा था, लेकिन उसने दूसरों को नहीं बताया। इसके बजाय वह मिस्टर ये का पक्ष लेने गया। अच्छा, यदि उसने मिस्टर ये का पक्ष लिया तो बाकी लोग उसका मुकाबला कैसे कर सकते थे? मिस्टर ये किस तरह के व्यक्ति थे? वह पूरे हुआक्सिंग प्लाजा का बॉस था। दूसरे शब्दों में, पूरा हुआक्सिंग प्लाजा उसका था। उसने कई दुकानें किराए पर दे रखी थीं। उन्हें जिनलिंग में एक शीर्षस्थ अधिकारी कहा जा सकता है। हालांकि अब जबकि दूसरे पक्ष ने उन्हें पहले ही पीट दिया था, वे केवल अपनी त्वचा मोटी कर सकते थे और ऊपर आ सकते थे। उन्होंने स्थिति को शीघ्रता से उबारने की योजना बनाई। बचने की संभावना हो सकती है। हालांकि अगर उन्होंने खुद को छुड़ाया नहीं
तो वास्तव में कोई मौका नहीं होगा। इस बीच सन जिटेंग ने आत्मसंतुष्ट भाव से सभी की ओर देखा। आखिरकार उसने तो अभी अभी तैयारी की थी। मुफ्त भोजन और शराब के साथ उसने पहले ही पहल पकड़ ली थी, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि बाकी लोग कुछ भी करेंगे, भले ही वह सभी को अपने साथ ले आए। फिर उसने दरवाज़ा खोला। उसने निजी कमरे में लोगों की ओर देखा। यांग तियानहोंग ने भी दरवाजे की ओर देखा। फिर वह अचानक चेहरे पर मुस्कान लेकर खड़ा हो गया। मालिक, बॉस शब्द ने सबके कान खड़े कर दिए। मिस्टर और मिसेज लियू भी शामिल थे। उन सभी ने समूह के नेता सन जिटेंग को अपने चेहरे पर सम्मान के साथ देखा। वे दूसरे पक्ष की पहचान भी जानते थे। वह जिनलिंग हुनकॉ होटल के बॉस थे। अभी अभी आए तो उन्होंने यहाँ के आभूषण और साज सज्जा भी देखी थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे पूरी तरह से विलासितापूर्ण बताया जा सके, इसलिए दूसरे पक्ष के वित्तीय संसाधन और कनेक्शन ऐसे नहीं थे जिनकी तुलना वे कर सकें। इस बीच ये फैंग भी बॉस सन की ओर चले और सन जिटेंग से हाथ मिलाया। बॉस सन, आज मुझे मुफ्त भोजन देने और यहाँ तक कि अच्छी वाइन भी देने के लिए धन्यवाद। जैसे ही ये फैंग ने बात की, उन्होंने जोर से मुफ्त भोजन और अच्छी शराब देना शब्दों का उल्लेख किया। उसका चेहरा गर्व और अहंकार से भर गया। हालांकि इस वाक्य ने सन जिटेंग को स्तब्ध कर दिया। फिर यांग तियानहोंग ने सन जिटेंग की ओर देखा। बॉस, मैं अभी अभी राष्ट्रपति ये के साथ आया हूँ। इतना कहने के बाद सन जिटेंग ने उन्हें टोक दिया। राष्ट्रपति ये? कौन से राष्ट्रपति ये? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यांग तियानहोंग भ्रमित था। बॉस, प्रेसिडेंट ये फैंग हैं जो आपसे हाथ मिला रहे हैं। वह माउंटेन पाथ स्पोर्ट्स जिम के प्रबंधक हैं, यांग तियानहोंग ने व्यथित भाव से समझाया। ये फैंग ने भी बेशर्मी से कहा, बॉस सन, क्या तुमने मुझे शराब नहीं दी? ये सही है बॉस। जब मैंने अभी अभी आपकी ओर देखा तो क्या आप राष्ट्रपति ये की ओर नहीं देख रहे थे? यांग तियानहोंग ने जोड़ा। हालांकि अगले ही पल सन जिटेंग क्रोधित हो गए। आप कौन हैं? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। वाह! इस वाक्य से हंगामा मच गया। एक पल में हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। सभी ने सन जिटेंग की ओर देखा। वह ये फैंग को नहीं जानता था, फिर भी उसने बिल माफ कर दिया और उन्हें शराब दी। इसका क्या मतलब था? हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।